हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज़ आ रही है? यस, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ अच्छा, आपको वो न्यूज़ तो मिल गई क्या पेपर से रिलेवेंट? यकीनन। यस सर, बिल्कुल। तो हमें खुद जो है ना रात को पता लगा है कि ऑनलाइन पेपर की बजाय ये फिजिकल पेपर कर रहे हैं। तो सर ये कंफर्म न्यूज़ है या फिर इसमें चेंजिंग हो सकती है? मेरे ख्याल से नोटिफिकेशन जारी हुआ तो ये कंफर्म ही है। अच्छा, तो सर अब तो फिर हमारे सिलेबस का और पेपर का सिनेरियो तो काफी चेंज होगा ना। तो ऐसा करेंगे ना कि अगर पढ़ हमने ज़्यादा लिया तो बीच में से आपको बता दूंगा जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं में से ही पेपर ना रहे। अब ज़ाहिर बात है कि ये तो नहीं किया जा सकता कि मैं कहूँ कि पढ़ा ऑनलाइन है और मैं कहूँ कि पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक जो पढ़ेंगे वो शामिल होगा। डेफिनेटली सिलेबस थोड़ा कम करूँगा, इतना कि आप लोग का मतलब है कर सके पेपर का। ठीक है। मुझे तो सर नोटिफिकेशन पढ़ते ही वो इंफॉर्मेशन गेन वाले वो कैलकुलेशंस याद आ गई। मुझे इतना टाइम लगा था उसमें। नहीं नहीं, वो आसान है, हो जाएंगी इंशाल्लाह, मसला नहीं है। सर उस लेंथी तरह का हो तो ज़्यादा वीडियोस नहीं होनी चाहिए ना, ज़्यादा बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए। फिर उसके साथ 2-3 क्वेश्चंस बहुत हैं। तो डेफिनेटली हम इसमें यही करते हैं, अगर ऐसी चीज़ें आए तो। अब आपका क्या ख्याल है, हमें फिर 4 का डाटा सेट देना चाहिए? नहीं नहीं देना सर, चाहिए। 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जाहिर बात है, जब ऑन कैंपस होंगे तो यही होगा ना, 2 ढाई घंटे का पेपर ही होता है ना। तो हमने ये तो नहीं करना कि इतना बड़ा सवाल दे दो, मैं कहूँगी 24 घंटे बैठ के करते रहो। 24 घंटे वाली कहानी तो अब नहीं है ना। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ज़रा देखा जाएगा कि कैसे इसको हैंडल करना है, किस तरह बनाया जाए। मेरा पेपर मैं हमेशा ऐसा ही बनाता हूँ कि जो टाइम में होने वाला हो। ठीक। यस सर। सर अब घर बैठ के वो स्पीड भी नहीं रही जैसे पहले थी। लेकिन स्पीड आपको करनी पड़ेगी एटलीस्ट, लाजमी स्पीड तो लाजमी करनी पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि अगर 2-3 सवाल या अगर 4 सवाल आते हैं तो स्पीड इतनी होनी चाहिए कि 2.5 घंटे में हो जाए। ठीक है। इसके अलावा भी सर अब हमारा ना माइंडसेट बना हुआ था ना कि हमने ऑनलाइन ही पेपर होने हैं। अब एकदम से वो हुआ तो फिर ये थोड़ा सा हो जाता है। मैंने माइंड सेट तोड़ दिया है। तो हम बिल्कुल भी ऐसा है सर। इसलिए इजी थे कि काम थोड़ा सा हमें भी लगा था, थोड़ा है ऑनलाइन में, मतलब ड्यूटी तो नहीं देनी पड़ती, घर से होता है, टाइम भी 24 घंटे होता है। चलो बंदा कहता है कि थोड़ा लेंथी दे दे काम, सारे कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन अब इस तरह तो नहीं होगा ना। अब डेफिनेटली चेंजेस तो हैं और आएंगी। ठीक है। तो इंशाल्लाह वो हैंडल किया जा सकता है, इतना प्रॉब्लम नहीं है। बस सर हमारे रिजल्ट पे कोई असर ना पड़े इस एकदम की चेंजिंग से। इंशाल्लाह देखिए, थोड़ी मेहनत करें तो नहीं पड़ेगा। ठीक है। आपने स्पीड का ख्याल लाजमी रखना है, ये मैं बार बार आपसे कहूँगा कि इस चीज़ की थोड़ी प्रैक्टिस लाजमी आपको करनी चाहिए। चलें। शायद मेरा खुद कोई तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, मुझे खुद ज़रा टेम्परेचर हुआ है, तो इसी वजह से मैंने कहा था चले थोड़ी देर बाद ले लूँगा क्लास, लेकिन स्टिल कोई बेनिफिट नहीं हुआ। चले देखते हैं कितना काम किया जा सकता है। जैसे मैंने
एक और बात पूछनी थी वीपी के हिसाब से। उसका अब जैसे हम लोगों ने एप्लीकेशंस वगैरह भी बनाना सीखी हैं तो उस हिसाब से कोड भी है। अब मिड से पहले पहले तो वो इतना था कि हमारे लिए ना सिर्फ अंडरस्टैंडेबल था, हम लोग उसे ज़ुबानी भी कर सकते थे और ऑलमोस्ट हमने पेपर में ज़ुबानी ही किया था। तो अब यहाँ पे फाइनल पेपर में क्या सीन होगा? मतलब ये जो एप्लीकेशंस हम बना रहे हैं इनके कोड हमें आने चाहिए। सर इनमें बिल्ट इन फंक्शंस का क्या करेंगे, ये भी साथ बताइएगा। यस सर, यही सोच रही थी। नहीं, मैं आपको इसमें ये हिंट जरूर, चले ऐसा करता हूँ, ये जो अभी हमने काम करना है ना, ये विंडो एप्लीकेशन पे जो, ठीक है, आपको सिर्फ जो काम करना पड़ता है ना, किधर गया ideo.net वाला, ये वाला, ठीक है, इसमें एप्लीकेशन जाहिर बात है नहीं दी जा सकती ना, ठीक है। यस सर। एप्लीकेशन अगर मैं कह दूं उठा के आप लिखना शुरू कर दे पेपर में, वो तो फिर पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, वीपी का कोड जब भी होगा इसमें क्लासेस फंक्शन तो लाजमी होते हैं, इसके बगैर आप कोड लिख नहीं सकते, ये तो आपको बात आइडिया होगी। यस यस सर। फिर ऑब्जेक्ट लाके फंक्शन कॉल करने पड़ते हैं, चाहे वो ओवरराइड हो चाहे जैसे भी हो, ये तो बेसिक होता है। और जब फंक्शन है, फंक्शन के लूप्स वगैरह आ जाती हैं, ये तो कोड लिखना बेसिक है। दूसरी जो चीज़ है वो ideo.net है। अब मैं ये नहीं कहता कि अभी ये जरा आपके सामने स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ, पता नहीं शायद नहीं की हुई, आई थिंक सो। हाँ, ये अब मैं ये नहीं कहता कि आपने ये सारी चीजें याद करके लिखनी है, ये आपने नहीं लिखनी है। आपको ideo.net का कहा जाएगा तो आपने सिर्फ ये जो बटन के अंदर कोड है ये लिखना है, ये वाला, ये रजिस्टर का कह रहा हूँ, ये वाला, ये कोड आपने लिखना है। इसके अंदर सीक्वल कनेक्शन इसके अंदर लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर एक बटन आता है, अगर 3-4 बटन आते हैं तो बेशक टॉप पे लिखा दें, सिर्फ इतना काम आपको करना होगा, ये वाला। बाकी आपको कोड लिखने की, याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको वैसे आ भी जाएगा। उसकी रीजन ये है कि सर्च में 4 क्लासेस यूज होती हैं और इंसर्ट में 2 क्लासेस यूज होती हैं। सीक्वल कनेक्शन सीक्वल कमांड है, कनेक्शन कनेक्शन स्ट्रिंग लेता है, कमांड 2 ऑब्जेक्ट लेता है, पहला क्यूरी लेता है, दूसरी कनेक्शन स्ट्रिंग लेता है, ठीक है। और एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी करेंगे तो आपका इंसर्ट अपडेट डिलीट का काम हो जाएगा। फिर आगे डाटा टेबल है, डाटा अडॉप्टर में फिर वो काम पास करके आप फिल कर दें तो आपका ये काम हो जाएगा। ये आपको देखना पड़ेगा लाजमी, क्योंकि ideo.net से हम सवाल पूछते हैं। लेकिन मैं हमेशा ideo.net में से ट्रिकी सवाल ही देता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इस दफ़ा मेरा माइंड ये, क्योंकि पेपर हमने ऑनलाइन की बजाय फिजिकल देने और पढ़ा हमने ऑनलाइन, तो उस तरह ट्रिकी मैं नहीं दूंगा कि हर कोई बंदा जो है ना कर सके। इतना होगा कि हर कोई कर सकेगा, हाँ जिसने थोड़ी मेहनत ज़्यादा की होगी वो ज़रा बेहतर तरीके से कर लेगा, ठीक है। वरना मैं जो है थोड़ा सा इसमें से सवाल जरा घुमा के देता हूँ, लेकिन अब डेफिनेटली वो सिनेरियो तो नहीं है इस दफ़ा, तो बहुत ज़्यादा ट्रिकी सवाल तो नहीं दूंगा, ठीक है। चीज़ें वही हैं, हाँ जिसने विजुअल स्टूडियो पे काम किया होगा वो पेपर कर लेगा इजीली, जिसने नहीं किया होगा उसे थोड़ा मुश्किल मुझे जरूर लग रहा रहेगी, था ये मैं विजुअल पहले स्टूडियो बता पे दूं। काम करने वालों को मुश्किल होगी, क्योंकि यहाँ पे हम मोस्टली कोड लिखते हैं ना तो इंटेलिजेंस शो हो रही होती है, तो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता। यही बात है, ठीक है। अब आपको जब कहा जाएगा ना कि आपने ये कोड लिखना है तो ये सारा कोड लिखने ना बैठ जाइएगा, ये सारा यूं, सिर्फ आपने क्या करना होगा, अगर बहुत ज्यादा अगर कोड लिखने का शौक है किसी को तो ये चीज लिख दे, ये वाली जो हाईलाइट की है ये लिख दे, इसके अंदर जो पूछा जाएगा वो लिखा जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ बटन रजिस्टर का लिखा जाए, हालांकि रजिस्टर का मैं नहीं कह रहा, मैं दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक एप्लीकेशन से रेलेवेंट है, ठीक है। तो ये चीज लिखने के बाद क्लास के अंदर ये लिख के आप क्लास बेशक क्लोज कर दे, इतना कोड काफी है। आपने सारी चीजें नहीं लिखनी होती है, मैं अगेन बता रहा हूँ, ये ना पता लगे आप लोग याद करते रहे यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा, यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट ड्राइंग या तो सिस्टम डॉट डाटा यूजिंग, ये चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो बटन के अंदर कोड होता है या जो ग्लोबल चीज लिखते हैं आपको वो लिखनी चाहिए बस। इससे ज्यादा आपको कोड ideo.net का या विंडो एप्लीकेशन का लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और सर ये जो हम लोग सर्वर का जो हम लोग ये देते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, ये वैल्यूज, ये जो डेटा सोर्स वगैरह, ये इनकी भी ये आपको जरूरत है? इसकी भी जरूरत नहीं है, आप लिख दे कनेक्शन स्ट्रिंग अंदर ये सारी चीज डबल को एट द रेट डबल कोट लिख के ना, ये जो सारी चीज है अफगान, चले आपने अच्छा सवाल कर दिया, ये चीज के अंदर आप लिख दे कनेक्शन स्ट्रिंग यूं, ताकि हमें पता लगे कि कनेक्शन स्ट्रिंग लिखी है उन्होंने, बाकी यूं लिखने में आइडिया में होना चाहिए। बाकी जारी बात है चीजें गेट करना और यहाँ लिखी जाना जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। अब ये चीज डेफिनेटली हम याद नहीं कर सकते, डाटा सोर्स ये है तो इनिशियल कैटलॉग ये है, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी है, हालांकि 3 आर्गूमेंट आपको वैसे जुबानी पता होने चाहिए, लेकिन अगर पेपर में लिखते हैं तो आप खाली यहाँ लिख दें
ठीक है। सीक्वल करेक्शन के अंदर डबल कोट स्टार्ट और एड करके डेट के साथ अगर आप करेक्शन स्ट्रिंग लिखते बस इतना, ठीक है। ये चीजें हैं। अब आपको बटन के अंदर ये चीज अभी याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे चेक करें, दो ही आर्गुमेंट होते हैं, एक ऑब्जेक्ट का होता है, एक इवेंट ERGS का होता है हर किसी बटन में, सिवाय ये लिंक बटन के, ठीक है। ये अगर आप लिख भी देते हैं या नहीं लिखते तो इतना से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप देखिए पीछे कोड कितना बचा है, ये कोड बचा, और हम हमेशा कभी भी पूरा कोड नहीं पूछते, ये भी याद रखिएगा। तो आप लोगों ने काम यही करना है, ये ना आप पूरा पूरा कोड याद किया, और जो बटन के अंदर कोडिंग होती है और जो बटन होती है ये चीज लिखनी पड़ती है। अब इस केस में आपने करेक्शन स्ट्रिंग का क्या है, तो क्लास लेवल पे क्लास बना के ना, पब्लिक क्लास फॉर एग्जांपल जो भी नाम है, इनहेरिट फॉर्म को करेगी, तो आपने इधर सीक्वल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बना के तो डबल कोट के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग लिखते हैं, ओके हो जाएगा। सेम इसी तरह जो हम लोग फॉर्म एप्लीकेशंस पढ़ी थी, वो फॉर्म बनाए थे, कॉम्बो बॉक्स वगैरह, लिस्ट बॉक्स वगैरह, उनके भी बटन की बैकएंड की कोडिंग और बिल्कुल याद वही करेंगे, क्योंकि बाकी को कोडिंग करें तो फिर इसमें प्रॉब्लम ही आएगी, फिर ये भी हमें लिखना पड़ेगा ना, इनिशियलाइज कंपोनेंट के अंदर जाए, फिर ये किधर जाएगा, फिर तो आपको ये भी लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती, ये अंडरस्टूड होता है, ठीक है। सर जब एप्लीकेशंस नहीं होंगी तो फिर उसमें पीछे क्या चीजें रह जाएंगी, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने जो नहीं उसमें होता ही है, उसमें होता ही है, फॉर्म गिवन होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। एक सिनेरियो बता रहा हूँ, लाजमी नहीं ऐसा हो, तो उसमें कहा जाए ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, आपने इनसे वैल्यू गेट करके डेटाबेस में देनी है, लेकिन इस फॉर्म के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह चीजें होती मतलब हैं। उसमें ये कि वो तो अब देखा जाएगा कि क्या करते हैं, देखते हैं उसको, फिर पीछे बैकएंड की वर्किंग तो कर ही लेंगे थोड़ी बहुत। तो बाकी ये है कि जो चीजें मिड के बाद पड़ी हैं वो अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा हो जाती हैं, लेकिन आप ये भी नहीं कर सकते मिड से पहली वाली चीज आप इग्नोर इस वजह से नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर मुझे यहाँ ये चेक लगाना पड़ा, ये तो हमने मिड से पहले पढ़ा था, ठीक है। मैसेज बॉक्स ये चले मिड के बाद पढ़ा, लेकिन इफ एल्स तो हमने मिड के बाद पढ़ा है। अब ये चीज आप छोड़ नहीं सकते ना, मसला ही है, ठीक है। इफ एल्स वगैरह और लूप तो लगाने आनी चाहिए, बेसिक चीज है वो फंक्शन है, ठीक है। ठीक होगी बात। सर मिड्स के बाद हम लोगों ने कंसोल एप्लीकेशन पे वैसे काम तो किया था ना, तो वो भी इंक्लूडेड है ना? वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा इतना ना किया जाए, जब पेपर लाऊंगा आपसे शेयर कर दूंगा कि ये सिलेबस का हिस्सा है। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी उस हिसाब से कि जो चीजें हम लोग करने जा रहे थे उसके लिए एक दफा रिवीजन कुछ दिन निकाल के हम लोग को इस तरह से करा दीजिए ना जो कि हो जाए साथ साथ। आपको जिस चीज़ से प्रॉब्लम है बताते जाए, मैं दोबारा करा दूंगा, इसमें कोई मसले की बात तो नहीं है, ठीक है। नहीं मैं पेपर हैंडल करने के हवाले से देख रहा हूँ ना कि अगर कोई जो चीजें जिनके ऊपर आपका हो कि इस पे जोर दे दें हम लोग, तो उनको चलो जरा एक दफा थोड़ा सा दोबारा ज़हन में बिठाने के लिए। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। जिस टाइम जो प्रॉब्लम थी बता दिया करिए, बता दिया करूँगा, ठीक है। अब मुझे याद नहीं है मैंने पढ़ाया क्या क्या, कितना कुछ पढ़ा दिया, मुझे इस बात का नहीं भी अभी हम आइडिया। लोग अभी फाइनल तो करेंगे ना सर, सिलेबस के लिए लाजमी बात है, फाइनल से पहले फाइनल तो होना चाहिए, सिलेबस तो फाइनल हो गई, तो फिर उसमें चीजें हमारे सामने जब आ जाती हैं तो फिर उसको देख लेंगे उस हिसाब से। चलो ठीक है, ना प्रॉब्लम, मुझे तो इतराज नहीं है, ठीक है। यार मुझे साथ का दर्द बहुत ज़्यादा, बुखार बहुत है, मुझे बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। रहने दे, फिर ना बोलें तो सर। वो पता है प्रॉब्लम ये है कि ये अगर ना बोलूंगा तो बाकी जो है AI में जो चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट वो रह जाएंगी, प्रॉब्लम ये है। सर रिकॉर्डिंग कर दीजिएगा। कर लेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, वो मैं कर देता हूँ। अच्छा चले भी अंदर स्टार्ट करते हैं, कोशिश करेंगे थोड़ा कम ही, मेरा तो इरादा कम काम करने का है। पता नहीं कम होता है या नहीं होता, ये देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा अभी जो है ना मैं आपके सामने एक चीज शेयर करता हूँ। हाँ, ठीक है।
ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ ये एज्यूमार्क के नाम से एक वेबसाइट है, ठीक है, टेम्पलेट है, वेबसाइट उसका नहीं है, वेबसाइट का टेम्पलेट है। इसे जरा ओपन करते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ मेन या इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हमारे पास पड़ा होता है ना, ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। इससे जरा व्यू इन ब्राउजर करते हैं, ओपन विद गूगल क्रोम में, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारे पास क्या है। अगर आपको मैं ये कहना शुरू कर दूं कि हमने इस किस्म की चीजें बनानी है, ठीक है, तो डेफिनेटली मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कितनी चीजें आ रही हैं ये चेक करें। और वेबसाइट की क्वालिटीज भी यही होती है कि इस तरह की चीजें आती हैं। ये फॉर एग्जाम्पल ये फुटर में ये चीजें आ रही होती हैं, कोर्सेज है, मतलब है कॉन्टैक्ट है, अबाउट अस, ये आजकल जो है ये फेसबुक और ट्विटर के साइन वगैरह, ठीक है, ये ज़रा फुटर में आ रहे होते हैं। हेडर में आप चेक करें, इस तरह की चीज़ें आती हैं। ये इन्होंने तो खैर ज़्यादा ही बड़ा हेडर किया हुआ है, ठीक है। कोर्सेज और ऊपर मेन्यूज वगैरह आते हैं, नीचे इमेजेस आ रही है, ठीक है। इस किस्म की साइट होती है, ठीक है। अब ये बनी हुई है, ये जो ना ये ASP.NET या HTML के ये बटन ही है, ठीक है। ये सारे जो क्या ये बटन है, ये लिंक है, मेन्यू वगैरह, ठीक है। ये मैं आपके सामने ASP.NET में बनाता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा ताकि ये आपको फाइनल प्रोजेक्ट में कोई हेल्प दे सके, ठीक है। अब इस फाइल का अगर आप स्ट्रक्चर चेक करें तो ये हमारे पास CSS पड़ी हुई है इसमें, ठीक है। अब देखें कितनी CSS पड़ी हुई है, अच्छी खासी CSS की हमारे पास चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब इनसे ऐसी चीज़ें भी होंगी जो आपको पता भी नहीं होगी, इवन मुझे भी, ठीक है, क्योंकि CSS बहुत बड़ी दुनिया है बनाने के। इसमें देख लें इमेजेस पड़े हुए होंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। और इसमें आप चेक करें जावास्क्रिप्ट जो वैलिडेशन पड़ी होती है क्लाइंट साइड की, अब देख लें कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये जो हमारे पास HTML की चीज़ें पड़ी हैं, ये चले खैर PHP का प्रोसेस को फिलहाल साइड पे कर देते हैं, इसको छोड़ के। ये जो कॉन्टैक्ट PHP है ना, इसको छोड़ के, इसकी जो है मैं इसे नहीं कर रहा कंसिडर, ठीक है। अब बाकी देखिए HTML की चीज़ें, तो हमें करना क्या होता है ऐसी साइट बनाने के लिए ना, आपने आसान तरीका है विजुअल स्टूडियो में। आपने काम क्या करना है, फाइल में जाएं, न्यू है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ ASP.NET एम्प्टी वेब एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन 13 के नाम से है, ठीक है। ओके कर देते हैं, तो आपके पास एम्प्टी वेब एप्लीकेशन होगी, इसमें कुछ भी नहीं होगा, आपको हर चीज़ खुद ऐड करनी पड़ेगी, ठीक होगी बात। तो ये हमारे पास एक एम्प्टी वेब एप्लीकेशन यहाँ की क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। इसमें मुझे इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने का मकसद ये है कि आपने बनी बनाई चीज़ें वेबसाइट की यूज़ कैसे करनी है, इस पर पर्पज़ मेरा ये है, ठीक है। बाकी जो है और कोई इसमें इस तरह का पर्पज़ नहीं। ये वेब एप्लीकेशन मेरे पास 13 आ गई है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या काम करना होता है, आपने वेब एप्लीकेशन 13 पे राइट क्लिक करके ऐड है, ठीक है, न्यू आइटम है, आपने न्यू आइटम ऐड करनी है। इसमें जो सबसे पहले आपने ऐड करना है वो कहलाता है मास्टर पेज। और विजुअल स्टूडियो 2015 और 17 में ये वेब पेज मास्टर पेज के नाम से होगा, वेब मास्टर पेज होगा या वेब पेज मास्टर पेज के नाम से होगा इसमें, ठीक है। और एक होगा आपके पास इस किस्म का वेब फॉर्म यूजिंग मास्टर पेज, इस तरह के आपके पास ऑप्शन होंगे, ठीक है। मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं, तो ये मास्टर पेज है, मैं इसे ऐड कर देता हूँ। मास्टर पेज एक ऐसा पेज होता है जिसकी डिजाइनिंग हर पेज पे अप्लाई हो जाती है। ये एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक जरूर होगा। अगर मास्टर पेज नहीं डालते तो आपको हर वेब पेज की अलग डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। अगर आप मास्टर पेज डाल देते हैं, मास्टर पेज एक है, फिर आप जितने इसके चाइल्ड पेजेस बनाएंगे, चाइल्ड पेज पे सारी की सारी वो डिजाइनिंग आ जाती है। तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक है डिजाइनिंग के लिहाज से, मास्टर पेज का कॉन्सेप्ट जो है। अब मास्टर पेज अगर मैं ओपन करता हूँ, ये देखिए आपके सामने वही HTML, आपने HTML पढ़ी हुई है ना, वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट सेमेस्टर 3 में पढ़ी हुई होगी यकीनन, बल्कि पढ़ रहे हैं अब आप लोग, ठीक है। इन दो लाइन को फिलहाल आप कंसीडर ना करें, ये क्या है इनको जरा बाद में देख लेंगे। ये ASP.NET की इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट है, ये जरा बाद में देख लेते हैं। अब आप क्या करें, HTML आ रहा है और ये आगे इसका स्टैंडर्ड लिखा जाता है कि W3 ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टैंडर्ड है वो यूज करें।
इसका इतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये HTML है, उसके अंदर देखिए हेड है, टाइटल है और हेड क्लोज हो रहा है, ये बॉडी है, बॉडी के अंदर फॉर्म है, फॉर्म के अंदर ये डिव्स और फॉर्म है। जो नई चीज है वो ये क्या है, ASP.NET कंटेंट प्लेस होल्डर, इसमें भी है और यहाँ भी है। ऊपर वाली 2 लाइनें छोड़ के वो जरा हमें टाइम के साथ समझेगी, अभी इतनी जल्दी समझ आने वाली नहीं है, ठीक है। वो जरा बाद में देख लेते हैं, ठीक है। ये जो लिखी हुई है इसको आपने छेड़ना नहीं होता, बस ऐसे लिखे रहने दें। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये देखिए ASP.NET कंटेंट प्लेस होल्डर है, इसके अंदर आपने कुछ नहीं लिखना होता। ये जो कंटेंट प्लेस होल्डर है इनके अंदर आपने कुछ भी नहीं लिखना, जो चीज लिखनी है इसके ऊपर लिखनी है, यहां लिखें, ठीक है। आपने जो चीज लिखनी है यहां लिखें, ठीक है। डेफिनेटली हेड में अब इतना काम कुछ नहीं करते, ठीक है। यहां भी जो चीज लिखनी है आपने यहां लिखनी होगी, और जो चीज आपने मतलब बनानी लिखनी है बनानी होगी वो यहां करनी है। यहां जब मैंने डॉट्स डाले, यहां का वुमन हेडर आता है और यहाँ का क्या आता है, फुटर आता है। यहाँ दरमियान में ना जो आप चाइल्ड फॉर्म बनाते हैं इसके अंदर आके ओपन होते हैं। चाइल्ड फॉर्म का जितना भी कोड है इसके अंदर आके रेंडर हो जाता है, इसके अंदर आके कंपाइलेशन के बाद रन करने के बाद चाइल्ड फॉर्म की सारी एक्टिविटीज उठती हैं और इसके अंदर आके क्या हो जाती हैं, ओपन कर होती हैं। तो इसलिए आपने कंटेंट प्लेस होल्डर को नहीं छेड़ना होता। मास्टर पेज में कंटेंट प्लेस होल्डर ही है एलिमेंट ऐसा जिसकी वजह से इसके स्टाइल जो है, इसकी डिजाइनिंग जो है वो चाइल्ड फॉर्म के ऊपर क्या हो जाती है, अप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो इसको आपने कभी नहीं छेड़ना। हेडर यहां बनाए आप, फुटर यहां बनाए, ये वुमन हम कम ही करते हैं, ठीक है। इस तरह आपने काम करना होता है, ठीक है। अभी मैं क्या काम करने जा रहा हूं, इस चीज को डिलीट करता हूं। आपने सिर्फ चीज को देखने में लिख कैसे रहो, आपको जाएगी, ठीक है। कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है, सिर्फ ये है कि आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है कि आप ये चीज कर सकते हैं। ये चीज सिर्फ आपने लिखनी है अपने अंदर, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आपने काम क्या करना है, ये सारे फोल्डर, ठीक है, इन्हें करें कॉपी, ठीक है। ये सारे फोल्डर हम कर लेते हैं कॉपी, और विजुअल स्टूडियो के अंदर आके आपके यहाँ ये वेब एप्लीकेशन 13 है, राइट क्लिक करके यहाँ नीचे पेस्ट आता है, इसे आप कर दे पेस्ट कर दे। तो इसका मतलब यह है कि ये सारे अब आपके प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गए हैं। कौन से, सारे के सारे फोल्डर, ठीक है। तो जब आपके सारे के सारे फोल्डर आपका हिस्सा बन जाएंगे तो यहाँ आपको विजिबल भी होंगे, ठीक है। ये देखें मेरे प्रोजेक्ट के सारे हिस्सा बन गए, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अगेन कोड पे वापस आता हूँ। index.html या main.html हमेशा होम पेज होता है, ठीक है। यहाँ index.html है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसे ओपन कर ले, लेकिन विद गूगल क्रोम है या जो भी आपके पास ब्राउजर है इसके जरिए ओपन कर लें, ठीक है। ये चीज आ गई, राइट क्लिक करें, ठीक है। तो आप यहाँ आ जाएं, या इमेज सोर्स वगैरह भी देखना चाहिए तो देख सकते हैं। इंस्पेक्ट वगैरह करना चाहे तो आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब इंस्पेक्ट आप करते हैं तो यहाँ आपके पास ये सारी डिजाइनिंग आना शुरू हो जाती है, ठीक है। एक तो तरीका ये है। अगर इस तरह नहीं करना, आपने इसे क्या करना है, राइट क्लिक करके ओपन विद कर लें, नोट पैड हो गया, चूज डिफॉल्ट प्रोग्राम में आ जाए, या ओपन विद नोट पैड कर लें, ये भी एक तरीका है, ठीक है। ओपन विद नोट पैड, ये ठीक है। नोट पैड के साथ ओपन करेंगे ना तो आप ये देखेंगे ये आपको काफी सारी कोडिंग नजर आ रही है, बड़ी मिक्स ही नजर आ रही है आपको, ठीक है। अब आपने काम क्या करना है इस चीज को आप, एक और तरीका ये ओपन विद, आप ये करें विजुअल स्टूडियो 2010 कर ले। तीसरा जो आसान तरीका है सबसे ज्यादा, जब आप विजुअल स्टूडियो से ओपन करेंगे इस चीज को तो ये index.html लिखेंगे, ये मेरे पास ये site1.master है, ये index.html यहाँ पर जो है, ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है। आपने काम क्या करना है, बाकी चीजों को छोड़ दें। हेड के अंदर क्या मौजूद है, ये मेटा टैग्स मौजूद है, ठीक है। टाइटल मौजूद है, लिंक्स मौजूद है, ये लिंक पड़े हुए हैं, आपको पता है एक्सटर्नल CSS के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये जो चीजें हेड के अंदर है ना, ये सारी कॉपी कर ले आप, और site1.master के हेड के अंदर आके आपने क्या कर रही है, यहाँ पेस्ट कर देनी है। तो टाइटल यहाँ एक ही होता है तो उसको हम खत्म कर देते हैं,
यहाँ आके हम चीज़ें क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये साइट वन मास्टर के अंदर देखिए मैंने कंटेंट प्लेस होल्डर को नहीं छेड़ा। ठीक है, ये चीज़ें जो है ना, ये मैं ज़रा ऊपर लिख देता हूँ। जो लिंक वगैरह बेशक नीचे लिखा दे, कोई मसला नहीं है, लेकिन उमूमन मेटा टैग और ये टाइटल ही होते हैं ना, ये कंटेंट प्लेस होल्डर से ऊपर प्लेस किए जाते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, कंटेंट प्लेस होल्डर आता है, उसके बाद ये सारी स्टाइल शीट पड़ी है। ठीक होगी बात। अब आपने क्या करना है, अगेन इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में वापस आ जाए, अब बॉडी में आ जाए। ठीक है, अब देखिए बॉडी में ये हेडर पड़ा हुआ है। ठीक है, हर वेबसाइट ऐसी ही होती है। अब ये जो चीजें लिखी हुई है, div क्लास इक्वल टू हेडर एरिया, div id इक्वल टू स्टिकी हेडर, ये जो इस किस्म का लिखा जाता है ना, इसमें हाइफन का साइन आता है, मैन हेडर
इसके अलावा और क्या क्या है, ये चीज़ें, ये वो हैं जो ऊपर आ रही होंगी स्लाइडर में, और कोर्स जो आपने मेन्यू में नहीं आ रही वो चीज़ें, ठीक है, ये वो वाली चीज़ें। सब्सक्राइब न्यू लेटर, ये सारी आपने देखा होगा, ये हमारे पास मेन्यू में आ रही थी। ये ब्लॉग में फिर दो चीज़ें आती ड्रैग ड्रॉप होके, ठीक है। ये चीज़ें आप कॉपी कर लें, ठीक है, और ये हमने कहाँ लिख देनी है, कॉपी कर लें। और ये मैं दोबारा वापस आता हूँ साइट 1.master के ऊपर वापस आता हूँ, इसके सोर्स पे वापस आ जाता हूँ, तो ये हेडर के साथ ये चीज़ें यहाँ मौजूद थी। अब इसका डिज़ाइन चेक कर लेते हैं क्या कोई फ़र्क पड़ा है, लेकिन नहीं आती, ठीक है। कुछ ना कुछ चीज़ें अप्लाई हुई हैं, ये ज़रा देखते हैं। ये देखें, तस्वीरें वगैरह आना शुरू हो पड़ी हैं, ठीक है, ये कंटेंट आना शुरू हो पड़ा है, ब्लॉग आना शुरू हो पड़ा है, ये बटन है, ये भी बटन, ये सिंपल वो बटन है जो आप HTML में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये देखिए ऊपर प्रीमियम क्वालिटी और ये चीज़ें, अभी हालांकि ये है क्या, ये मेन्यू है, ये इतना बड़ा पेज नहीं है, ठीक है, ये पॉपुलर कोर्स है, ये सारे मेन्यू में आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम गए इंडेक्स HTML वापस आते हैं, और यहाँ फुटर है, फुटर को हमने उससे नीचे रखना है, ठीक है। ये फुटर आ गया, ये फुटर आ गया हमारे पास, इसे हम यहाँ से कट कर लेते, सॉरी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। साइट 1.master पे आ जाते हैं, तो फुटर इसका हम यहाँ इसके सोर्स पे आके फुटर हम नीचे रख देते हैं, वो क्या गया, कंटेंट प्लेस होल्डर, ठीक है। फुटर वाली चीज़ आप यहाँ रख लें, ठीक है। अब डिज़ाइन चेक कर लेते हैं, तो साथ साथ आप डिज़ाइन देखते भी जाएंगे क्या चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, अगर नहीं हो रही तो हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये देखें, ये ऊपर कोर्सेज वगैरह वहाँ चले गए ना, ठीक है, ये रिसोर्सेज वगैरह, ठीक है। अभी अभी सारी चीज़ें अप्लाई नहीं की, ठीक है, अप्लाई आस्ता आस्ता कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह आनी शुरू हो जाएंगी जब बाकी सेटिंग की जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब अगेन हम index.html में वापस आ जाते हैं, बल्कि एक आसान काम कर लेते हैं। बॉडी किधर है, ये बॉडी उठा ली, बॉडी सारी बॉडी यहाँ से उठा के इसकी बॉडी के अंदर रख के कॉपी कर लें, बजाय से कि आप चीज़ें भूल जाएं, तो बॉडी के अंदर बॉडी लिख लेते हैं, ठीक है। ये बॉडी है, ठीक है, बॉडी के अंदर बॉडी कॉपी पेस्ट कर लें, कोई मसला नहीं होगा आपको। इधर गई बॉडी, बजाय से आप एक एक काम करके करें, बॉडी के अंदर बॉडी, ये बॉडी क्लोज हो रही है ना, ठीक है, तो ये बॉडी मैं यहाँ बॉडी के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, पेस्ट करें, ठीक है। इसमें दो बॉडीज होगी, एक बॉडीज की जो है ना, इसमें कंटेंट प्लेस होल्डर कहाँ लिखा हुआ है वो ज़रा मैं उठा लेता हूँ वहाँ से, तो हमारा ये बॉडी एक आ गई है, ठीक है, ये बॉडी भी है। इस बॉडी को एक्सपेंड कर लेता हूँ, इसके अंदर मेरे पास पड़ा हुआ है कंटेंट प्लेस होल्डर। यार ये प्रॉब्लम हो गई, कौन सी मैंने बॉडी लगाई है, ठीक है, एक बॉडी है, ठीक है। हम इसमें से काम करते हैं कि जो कंटेंट प्लेस होल्डर है, ठीक है, ये बॉडी सी की थी साइट 1.master की, हाँ ये वाली बॉडी थी, इसमें से कंटेंट प्लेस होल्डर को निकाल लेता हूँ। एक चीज़ आपने याद रखनी है, इसके अंदर मौजूद होगा कंटेंट प्लेस होल्डर। ये क्या बदतमीजी होगी है, ठीक है। ये जो बॉडी है ना, इस बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। इसके अंदर ये कंटेंट प्लेस होल्डर है ना, मैं उसे ज़रा उठाना चाह रहा हूँ, कहाँ गया, बाकी मैं बॉडी डिलीट कर देता हूँ। कंटेंट प्लेस होल्डर, कंट्रोल F फाइंड कर लें आप, या लिखिए कंटेंट प्लेस होल्डर, वो किधर गया, कंटेंट प्लेस होल्डर की स्पेलिंग तो यही है, अरे क्या मुसीबत है। चलो इसे मैं अनडू करता हूँ, ठीक है, ये मिल गया। इस चीज़ को मैं कट कर लेता हूँ अपने पास, ठीक है, इसे कट कर दिया, इसे मैं सेव यहाँ रख लेता हूँ क्योंकि मुझे यही यूज़ करना पड़ना है। तो यहाँ बना देता हूँ, ये रीडमी टेक्स्ट है, इसमें यहाँ के ये पेस्ट कर, क्योंकि इंपॉर्टेंट आएगा। अच्छा, अब आप आसान काम ये है कि बॉडी के अंदर जो कुछ है ना वो सारा डिलीट कर दें। किधर गई इसकी बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी के अंदर जो कुछ है ना ये सारा उठा दे आप यहाँ से,
ठीक है, इसके अंदर इस बॉडी के अंदर आके उसकी बॉडी में पेस्ट कर दूंगा, कहानी खत्म, बजाय इतनी लंबी कहानी करने के। अब इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि बूट स्ट्रैप किसी से अप्लाई कैसे होती है, आपको ज्यादा आइडिया भी हाँ के सामने आएगा। ठीक है, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें। मैं कहा कि एक साथ बताने के बजाय यही कर लेते हैं कि अच्छा टाइम 1 मिनट से कम रह गया, आप दोबारा लॉग इन हो जाए। ठीक है, मैं तब तक ये सारा सेलेक्ट करके ना ये बॉडी के अंदर से बॉडी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं इसलिए बाकी सारा सेलेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि पूरे चेंजेस के मैं इससे इफेक्ट नहीं करना चाह रहा, अदरवाइज कंट्रोल इसे किया जा सकता है। लग गया आ जाओ। अच्छा, आपने काम ये करना है अभी मैं आपके सामने बूटस्ट्रैप की चीजें अप्लाई करूंगा। ठीक है, आपने बूटस्ट्रैप की जो बाकी चीजें इसके अंदर मौजूद होंगी ना, इसके अंदर रिव्यू मार्क के अंदर, ये एक दफा आपने W3 स्कूल से जाके पढ़ लीजिएगा कि बूटस्ट्रैप 4 का ट्यूटोरियल ओपन कीजिएगा, या गूगल पे जाके लिखते हैं ये जो क्लास है ये क्या है, ये काम क्या करती है। अब जिसमें कॉल लिखा होता है ना, कॉल, कॉल का मतलब होता है कॉलम, LG का मतलब होता है लार्ज, एक्स का मतलब होता है लार्ज से भी एक साइज बड़ा, लार्ज एक्स होता है। ठीक है, और आगे लिखा होता है 7, यानी 7 कॉलम्स का बना ले लार्ज। ठीक है, इस तरह हर चीज का मतलब है। ठीक है मैं आपको बताता जाता हूँ, वो असल में वेब डिजाइन डेवलपमेंट पढ़ने का टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको ये चीजें बता देता। ठीक है, मेरी बात समझ आई क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? सर ये बस इतना बता दें, थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है। ये जो आपने हेडर की जो चीजें हैं वो सारी आपने ऊपर वाली कंटेंट प्लेस होल्डर के ऊपर डाली हैं, और जो बॉडी वाली जितनी भी चीजें हैं वो आपने जो नीचे हमारे पास एक और कंटेंट प्लेस होल्डर था वहां पे आपने डाली हैं सारी चीजें कॉपी पेस्ट करके। इसी तरह की है। इसका आसान हल बता देता हूँ, आपने ना किसी भी टेम्पलेट का हेड के अंदर हेड कॉपी पेस्ट कर दें, बॉडी के अंदर बॉडी, लेकिन कंट्रोल ये जो कंटेंट प्लेस होल्डर है ये आप बीच में से निकाल लीजिएगा, किसी का पेस्ट कर दिया, फिर आप चाहते हैं ना कि जहां वो पेज ओपन हो जिस जगह उस जगह आपने पेस्ट कर देना। मिसाल के तौर पे चलिए अगेन काम कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास ये है, इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, हेड को डिलीट कर दिया। अब ये मेरे पास जो साइट 1 है, आप चेक करें, सॉरी इसका कंटेंट प्लेस होल्डर किधर गया, इसका भी कंटेंट प्लेस होल्डर कट कर लें यहाँ से ये कट कर लिया, और ये मैंने इसमें आके यहाँ ये पेस्ट कर दिया। ये इंपॉर्टेंट टैग है। ठीक है, अब आप क्या करें वो लंबा काम हो जाएगा बजाय इसके। ठीक है, ये हेड मैंने बिल्कुल एम्प्टी कर दिया। ठीक है, हेड और बॉडी मैंने एम्प्टी कर दिए। अब आप HTML पे जाएं। ठीक है, HTML पे चले जाएं, हेड के अंदर हेड कॉपी कर लें, ये आ गया हेड में कॉपी कर रहा हूँ यार, ये बीच में ये सारा ये कॉपी कर लिया यहाँ से। ठीक है, ये ज़्यादा आसान तरीका है, ये चीज़ें आपने कॉपी कर ली। ठीक है, साइट 1 के मास्टर के हेड में आके यहाँ क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, कहानी खत्म। ठीक है, अब बॉडी में आ जाए, तो यहाँ बॉडी है, तो इसकी बॉडी में ये बॉडी है। ठीक है, ये बॉडी है, ये बॉडी मैंने यहाँ से कर ली कॉपी, और
इस बॉडी की आके क्या करता हूँ, ये कर दिया पेस्ट, ठीक है। अब आप जरा डिजाइन चेक कर लीजिएगा, ये आसान काम है, बजाय इसके कि आपको एक एक बताऊं कहाँ का। अब देखिए हर चीज अप्लाई हो गई है। अभी आपको यहाँ नजर ऐसे आ रही है, इनफैक्ट ऐसे है नहीं, ये चीज ज्यादा आसान हो गई है। अब आपने क्या करना है, ये साइट वन डॉट मास्टर, ये कभी भी रन नहीं होती, ये अप्लाई होती है। अब मैंने क्या करना है, ठीक है, हेड के अंदर हेड कॉपी कर लें, बॉडी के अंदर बॉडी कॉपी कर लें। अब राइट क्लिक करके आपने क्या करना है, ऐड न्यू आइटम में आ जाए, और ये वेब फॉर्म यूजिंग मास्टर पेज ये ऐड करना है, ठीक है। इसका नाम वेब फॉर्म 1 है, ऐड कर दें। और यहाँ ये आपने सिलेक्ट कर लेना है कि इसका जो मास्टर पेज है वो ये है, और ओके कर दें। जब आप ओके कर देंगे, ये सिर्फ एक लाइन आ रही होती है, बाकी चीजें आपकी ओके, ठीक है। ठीक होगी बात। अगेन बता देता हूं, आपने क्या करना है, अब जितनी भी चीजें इस वेब फॉर्म के ऊपर आ रही होंगी, ठीक है, जितनी भी चीजें आपकी इस वेब फॉर्म के अंदर आ रही होंगी, अगेन वेब एप्लीकेशन है, ठीक है, मूव नहीं करना, ठीक है। इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करके ऐड क्या करना है, ऐड न्यू आइटम करें, ठीक है। और यहां से जो आपने आइटम ऐड करना है वो वेब फॉर्म यूजिंग मास्टर पेज है, ये याद रखिएगा। आपने इसे क्या कर लेना है, ऐड कर लेना, ठीक है। तो ये वेब फॉर्म 2 है, तो ये आपके पास सामने चीजें आ जाती हैं। अब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और व्यू इन ब्राउजर कर दें, हालांकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी मुझे कंटेंट प्लेस होल्डर भी मुझे मैच करना है, ठीक है। ये वैसे आपको ड्रैग ड्रॉप करके दिखा है। अभी कंटेंट प्लेस होल्डर जो मेन टैग है मैंने इसे भी हैंडल करना है, ठीक है। ये देखें मैंने क्या इस फॉर्म के ऊपर कोडिंग की है, वेब फॉर्म 2 के ऊपर नहीं की ना, ये सारी अप्लाई होके आ गई। वहां मुझे सही नजर नहीं आती, यहाँ नजर आ रही है। अब ये मेरे प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया। मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ आता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ क्या करना चाहिए, अभी वेब फॉर्म को मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे मास्टर पेज की भी चेंजिंग करनी है, फिर मैं अप्लाई करूंगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि कंटेंट प्लेस होल्डर इंपॉर्टेंट है, वही तो मेन चीज है। और इससे भी मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट किधर गया, डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अगेन साइड वन डॉट मास्टर पे आ जाता हूँ। तो इसकी जो मेरे पास ये मौजूद थी, ये कंटेंट प्लेस होल्डर हेड का, इसे यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ हेड के टैग में आ गया। ये HTML के सोर्स में आ जाते हैं। हेड के टैग का इतना इशू नहीं होता, ठीक है, आपको इस बात का आइडिया होगा। तो यहाँ ये दरमियान में कहीं लिखते हैं जहाँ आपको लगता है कि बेहतर पोजीशन है। फॉर एग्जांपल, क्योंकि हेड में कोई सीधी चीजें नजर आती है, अमूमन हम मेटा के बाद लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ, ठीक है, यहाँ हम कंटेंट प्लेस होल्डर हमने लिख दिया, किसका, ये वाला, ठीक है। ये आपने सेव रखना होता है, क्यों, क्योंकि इसकी आईडी मैटर करती है, ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज कॉपी की थी। अगेन वापस आता हूँ यहाँ, ये बॉडी का मैंने कंटेंट प्लेस होल्डर के था, ऐसे कर लेते हैं कॉपी। अब ये मैंने बॉडी में पेज ओपन कहाँ करना है, ये मैंने चीज देखनी है, ठीक है। बॉडी में कहाँ ओपन हो, क्योंकि चीजें सारी बॉडी में मौजूद होती हैं। ये अबाउट एरिया में ना आए, पॉपुलर कोर्सेज हैं इसमें नहीं आना चाहिए, इनके दरमियान नहीं ओपन होना चाहिए ना। ये जहां मैं रखूंगा वो चीज यहाँ की ओपन होगी, ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूँ ये इसमें भी ये चीज नहीं आनी चाहिए, और कोर्सेज में भी ये चीज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये 7-7 प्लस के साइन होते हैं, आप इसको यूज करते जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए ये कॉल है ना, अब ये जो डिव की क्लास है, ये कॉलम रख रही है अपने पास। एक्सेल का मतलब है एक्स्ट्रा लार्ज साइज है और 5 कॉलम है, ठीक है, इनका मतलब ये होता है। अब ये कॉलम है, अब ऑफसेट का मतलब मेरे ख्याल से वो, चलिए बीच में कौन है, आज फ्राइडे है ना, ये MCS की क्लास में ये आ रहे हैं, ये क्यों कौन आ रहे हैं, ठीक है। ये ऑफसेट देख लिया क्या है, मेरे ख्याल से वो जो बीच पे डिफरेंस आता है, ठीक है, हुआ। उसके बाद अगेन कॉलम बनाए, लार्ज बनाए और 6 कॉलम बनाए, ये इस तरह चीजें पढ़ी जाती हैं, ठीक है। ये है आपका फॉर्म। इस फॉर्म के अंदर ये देखिए आपको प्लेस होल्डर नजर आया ना, ये मैं ढूंढना चाह रहा था। आपने क्या करना है, वो कंटेंट प्लेस होल्डर आपने यहां यूज कर लेना है, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर बेशक आप ये एंटर योर ईमेल जो लिखा हुआ है इसके बटन के बाद यहां अप्लाई कर दें इधर, ठीक है। अब आपकी चीजें क्या होंगी, यहां आके ओपन हुआ करेंगी, बाकी डिजाइन आपका अप्लाई होगा। ये सेव कर लें,
सेव करने के बाद एक बेल्ट जरूर कर लिया, क्योंकि वेब एप्लीकेशन बेल्ट जरूर करनी पड़ती है, तब चेंजेस अप्लाई होती हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, वेब एप्लीकेशन पे आता हूँ। यहाँ बात समझ आ गई, हेड के अंदर हेड और बॉडी के अंदर बॉडी पेस्ट किया, लेकिन उससे पहले मैंने कंटेंट प्लेस होल्डर को डिलीट करके एक और जगह सेव कर लिया था। फिर हेड के अंदर हेड और बॉडी के अंदर बॉडी डाला, हेड के अंदर मेटा के बाद लिंक डाल दिया, और बॉडी में अपने वहां डालना है जहां इस किस्म के फॉर्म हो। मेन चीज फॉर्म है, फॉर्म के अंदर आप ये कंटेंट प्लेस होल्डर डालना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, राइट क्लिक करें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, राइट क्लिक कर दें, ऐड कर दें, न्यू आइटम है। अब यहाँ से वेब फॉर्म यूजिंग मास्टर पेज, इसको आपने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ये हो गया ऐड। अब देखिए कोड थोड़ा सा डिफरेंट नहीं आया, देखिए यहाँ कंटेंट प्लेस होल्डर बने हुए आ रहे हैं, पहले सिर्फ एक लाइन थी, याद है, जी सर। नोट की थी आपने ये बात। अब आपने क्या करना है, हेडर में कोई चीज लगानी है वो यहाँ लिखेंगे, हेड वाली चीज आपने कोडिंग यहाँ करनी है, डिजाइनिंग करनी है, कोडिंग करनी है, जो भी बॉडी वाली चीजें यहाँ होंगी, बॉडी गोज हियर, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। हेड वाली चीज को फिलहाल डिलीट करता हूँ। अब इसे रन करते हैं, देखिएगा इस जगह आपने क्या करनी है, अब जो जो चेंजिंग करे, यार ये क्या मुसीबत है, इस जगह आपने जो जो चेंजिंग करनी है वो सारी उस कंटेंट प्लेस होल्डर में जाके यहाँ से उठेंगी। देखिए कंटेंट होल्ड प्लेस होल्डर की आईडी क्या है, 1 है। यहाँ आप चेक करें कंटेंट प्लेस होल्डर की आईडी क्या है, 1 है। उस कंटेंट प्लेस होल्डर से उठ के उसके अंदर जो सारी चीजें यहाँ आ जाएंगी, ये कंपाइलर करेगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। तो बॉडी गोज है, उठेगा यहाँ से और वहां चला जाएगा। इससे मैं करता हूँ सेट एज स्टार्ट पेज कर देता हूँ, बिल्ड करते हैं और आप रन कर रहे हैं। ये आपका सारा स्टाइल अप्लाई हो गया पूरी। अब हमने कोडिंग जस्ट करनी है, लेकिन मैं आपको बूटस्ट्रैप की थोड़ी सी प्रैक्टिस कराना चाहूंगा, इसलिए ये चीज़ बतानी ज़रूरी है। हालांकि मैं इसके हक में नहीं था ये चीज़ें बताई जाए, लेकिन क्योंकि ASP .NET का एनवायरनमेंट जानना ज़रूरी है। आप सच्ची पूछे तो CSS मुझे भी किसी टाइम में बहुत अच्छी आती थी, अभी इतनी क्लासेस आ गई याद नहीं रहता कि इस क्लास का मतलब क्या था, इस क्लास का मतलब क्या था। अभी आप ढूंढें वो बॉडी गोज हेयर या किधर है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ लगाया ही नहीं, वो मैंने नीचे लगाया था इनके। ये सर है यहाँ पर शो हो रहा है। सर ऊपर रह के किधर गया, एक ये यहाँ आपकी इसकी बॉडी ओपन होगी। इसका मतलब मैंने ठीक जगह नहीं लगाया, मुझे किसी और जगह लगाना चाहिए था, यहाँ लगा देता, यहाँ लगा देना चाहिए था ब्लॉक के बाद, ठीक है। यानी ये जो डिव है ये वाला जिसमें मैंने अभी लगाया है, इसके डिव के बाहर लगा दो तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ आके पेज ओपन हुआ करेगा, ठीक है। ये बॉडी गोजर लिखा हुआ है। तो हम काम क्या करते हैं, सिर्फ ये छोटी सी टेक्निकल चीज है, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। यार ये जो बार बार आने वाला काम था मेरा वो टूट जाता है, चीजें बताने वाला रब टूट जाता है। अच्छा अब आपने देखे वो डिव था, ये वाला शायद गालबन डिव है जिसके अंदर हमने वो चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब आप क्या करें, इस डिव के बाहर इस चीज को भी शायद प्लेस कर दें, क्योंकि अब हमें ये तो नजर आ गया हमने कहाँ किया है, ठीक है। इस कंटेंट प्लेस होल्डर को यहाँ से कट कर दें, ठीक है। वो जो डिव है हमारा ये कौन सा था, योर डोमेन पैनल आ गया, ये न्यूज़ लेटर फ्रॉम है, ये जो डिव है इस डिव से यहाँ लगा दें, ठीक है। अब जरा रन करके देख लेते हैं, राइट क्लिक करके भी ब्राउजर कर ले, लेकिन पहले बिल्ड करना है, ये याद रखिएगा, ये बड़ा प्रॉब्लम है। अगर वेब एप्लीकेशन होती है ना तो उसको बिल्ड करना था, अगर वेबसाइट होती है तो यूं ही अप्लाई हो जाती है। अब देखिए उस जगह पे आ चुका होगा, अब आपने कोडिंग वहां करनी होगी। ये थोड़ी सी ये बात टेक्निकल है ये वाली, क्योंकि आपको पता तो है आजकल काम जो है वो ज्यादा डिव से चलता है, ठीक है। कहाँ गया, यहाँ ओपन कर लें, ये सब्सक्राइब लेटर नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ चीज ओपन होती जाएंगी ये वाली एरिया पे, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब लेटर नीचे आ जाएगा। इसी डिव से एक और ऊपर लेके जाने और ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। इसमें मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है, आपकी भी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। ये मैं जानबूझ के से कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो। वैसे मुझे इस बात का आइडिया है कि मैं सही जगह भी नहीं लगा रहा, ठीक है। क्योंकि कलर्स का देखें ना आप, ये देखिए सब्सक्राइब न्यू लेटर ये है, इसका डिव है, इसका ये कंटेनर है, ये सब्सक्राइब लेटर है, यहाँ इनफैक्ट आना चाहिए था, ठीक है। बिल्ड सोल्यूशन करें, अब उस जगह आ जाएगा आपका, अब ठीक जगह आ गया आपका डिव।
ये चीज आइडिया होगी है। अब आप से रन करते हैं तो आपकी डिजाइनिंग सारी अप्लाई होगी है। अब डिजाइनिंग में जो जो अप्लाई है एक दफा नेट से पढ़ लें, इसका मतलब क्या है। ये ना हम चीजें पूछ के आपसे ना, हमें सिर्फ इससे गर्ज नहीं है कि आपने जो है चीजें जो आपको हर चीज पता होनी चाहिए, लेकिन जो जो पूछा जाए, जो जो इसमें मेंशन है ना, अब देखें यहाँ सारे फॉर्म ओपन होंगे, ठीक है। तो जो जो चीज इसमें है ना, वो आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि ये काम इससे होगा ये। अब इस डिव पे जाना है ना, तो आपने क्या करना है, इस डिव पे आ जाएं। अब एक्चुअल कहानी अब शुरू होती है बूटस्ट्रैप की, ठीक है। तो बाकी चीजें आप यूं पढ़ लीजिएगा। फॉर एग्जांपल ये जो क्लास है कॉल, इसका मतलब क्या है। क्लास कंटेनर जो होती है ना, डिव है, इसने क्या कर दिया है, वो 3-4 उसको मिला के कंटेनर बना दिया। ये भी क्लास है प्रॉपर बूटस्ट्रैप की। क्लास के बाद जो भी नाम आ रहे हैं ना, ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, ठीक है। और वो बना के रखी हुई है, और हम यहाँ क्या करते हैं, जस्ट कॉल कर लेते हैं, वो एरिया उतने पे वो चीज अप्लाई हो जाती है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ वेब फॉर्म 1 पे आता हूँ, ये बॉडी गोज हियर मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ चीजें कहाँ आ रही है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, व्यू में जाता हूँ, टूल बॉक्स में जाता हूँ। अब मेरा अपना C# वाला काम स्टार्ट हो गया, वेब वाला काम खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ तो ये बटन है, बटन मैंने ड्रैग ड्रॉप कर लिया, जैसा भी है जो भी है जान दें। आप करें डिजाइन में आ जाए तो देखिएगा आपका बटन, ये आपका बटन आ रहा है, ठीक है। ये बटन आ रहा है आपका, ठीक है। अब आप एक काम करें, अगेन वापस साइट 1.master में कहाँ बटन हमने डालना है, यहाँ बटन आके ओपन होगा दूसरे लफ्ज में इस जगह, ठीक है। कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर आके चीजें ओपन, ये तो अब आपको आइडिया हो गया होगा। अब मैं करंट डॉक्यूमेंट में ढूंढता हूँ बटन की क्लासेस, BTN कहाँ का है, ये BTN लिख दिया, कंट्रोल F करें, बटन आ जाएगा। करंट डॉक्यूमेंट है, यानी जो डॉक्यूमेंट ओपन है, फाइंड नेक्स्ट करें, ठीक है। ये बटन आ गया। अब ये बटन की क्लास है, इस क्लास को मैं सिर्फ उठा रहा हूँ बस। अब देखिए बटन टाइप, बटन बनाने के लिए आता है सबमिट टाइप, सबमिट का बटन बनेगा, बाकी साइन और बटन यहाँ ऐड हो रहा है। ये चीज इंपॉर्टेंट, ये मैंने उठा ली, एलो कॉपी, और मैं आ जाता हूं अपने बटन जो है, ये बटन है ना, ये यहाँ आ गया, यहाँ लिख दिया मैंने क्लास, ठीक है। सॉरी वो कंट्रोल V करूंगा, ठीक है। अब इसे हम रन करके देख लेते हैं, बिल्ड है, बिल्ड सॉल्यूशन कर ले, सॉरी हाँ वो क्लोज कर डबल दिया, कोटेशन, ठीक है, ठीक है। बिल्ड करते हैं, क्या बिल्ड सॉल्यूशन है। अब ये नीचे 278 वार्निंग दे रहा है, देने दे, वार्निंग से हमें कोई गर्ज नहीं है। ASP.NET वार्निंग आती है, देने दे, हमें से कोई गर्ज नहीं। अब इसे आप रन कर लें, देखते हैं क्या बटन की कोई चेंजिंग आई है। ऑरेंज है, ऑरेंज होना चाहिए। दूसरी चीज है वो ओवल के लिए आता है, क्या ये चीज अप्लाई होती है, हमें ये चीज देखने की जरूरत है अभी। अच्छा, कंटेंट लेस और बटन वन मस्ट बी इनसाइड, अच्छा वो सॉरी ये गलती मैंने की है कि ये फॉर्म के अंदर होना चाहिए, मस्ट बी प्लेस इनसाइड अ फॉर्म टैग रन एट सर्वर। तो यहाँ फॉर्म आना चाहिए, तो यहाँ साइट 1.master है, तो यहाँ फॉर्म कहाँ मौजूद है, या तो फॉर्म मौजूद है, ठीक है। यहाँ फॉर्म किधर गया, ये है ना यार, ठीक है। यहाँ फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने लिख देना है रन एट सर्वर, क्योंकि ये फॉर्म जो है ना सर्वर के ऊपर रन होगा। ये ASP.NET का कंट्रोल है, ठीक है। इसे यहाँ से कट कर दिया और यहाँ के पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये आपको आइडिया नहीं है तो साइट 1.master में अगेन बना ले, उसमें पता होगा आपको कि फॉर्म कहाँ आ रहा है, ठीक है। बिल्ट है, बिल्ट सॉल्यूशन है, फॉर्म की ID भी देनी चाहिए थी ना। चलो अब ID से प्रॉब्लम ना फिर, चलिए रन करके देख लेते हैं। मतलब सर इसमें हम जो भी चीजें ऐड करेंगे खुद, तो वो फॉर्म के हाँ, अंदर ही होनी है। वो फॉर्म के अंदर ही होंगी। अब हम जाते हैं ना, वो किधर गया बटन हमारा, ये देखिए बटन बन गया, कितना खूबसूरत बटन बना है। काम मैंने क्या किया, आपके सामने कोई काम किया मैंने, बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई किया, क्लास यूज करके, क्लास का वो एट्रीब्यूट यूज करके कर लिया। अब मैंने क्या करना है, कहानी अब सुनो, कहानी शरीफ सुनो। आप यहाँ आ जाता हूँ मैं, अब आपको कहानियां सुनाता हूँ मैं। अब एक वेबसाइट बन गई है, अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ लेबल एक डाल देता हूँ, ठीक है। ये लेबल डाल दिया, ठीक है, जान हमें क्या लेबल डाल दे। अच्छा, अब मैं आता हूँ डिजाइन पे, डिजाइन पे, ठीक है। अब आपने काम फॉर्म वाला ही करना है, ये बटन है ना, डबल क्लिक कर दें,
इवेंट बन गया, हेलो, ठीक है। यहाँ मैं कहता हूँ बटन क्लिक होने पे काम क्या होना चाहिए, लेवल 1, आसान काम आपका कर रहा हूँ, डॉट टेक्स्ट, हर किस्म की टेक्निक आती है, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ क्या देता हूँ, शो मी हो गया। अब हम यहाँ क्या कर देते हैं, यहाँ आपने जो सी शार्प का काम करना है करें, वो अप्लाई होगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ लेवल 1 डॉट फोरग्राउंड, यहाँ से भी आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल फोरग्राउंड कलर का होगा यहाँ कलर की क्लास होती है, ठीक है। कलर, यार क्या ड्रामा है यार, यूजिंग सिस्टम डॉट ड्राइंग किधर गया, ठीक है। अब क्या आगे कलर की क्लास इंपोर्ट हो गई है, सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट, ठीक है। कलर डॉट कर दें, जो मर्जी कलर करते फिर डॉट, मैं कह देता हूँ, तो अगर कोई कलर नहीं भी पता है ना आपको, यहाँ से सेलेक्ट कर लें, ठीक है। कलर डॉट ब्राउन कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब इस आपसे कंपाइल करके रन कर दें, अब देखना काम, अब चेनिंग आप यहाँ कर रहे होंगे, अप्लाई CSS पे हो रही होगी, ठीक है। ये रन कर दिया, अब इस लेबल पे भी क्लास डाली जा सकती है। CSS की क्लास अगर कोई लेबल में कहीं यूज हुई है ना, कि लेबल को दिखाने के लिए आप बताएं बूटस्ट्रैप क्लास फॉर लेबल, आप यहाँ लिख दें, चीजें यूं सर्च किया करें, गूगल में जाएं, ठीक है, यहाँ लिखें बूटस्ट्रैप, ठीक है, क्लास फॉर लेबल की, यहाँ से उसकी क्लास आप देख लीजिए, वो बूटस्ट्रैप मैंने डाली हुई है, ठीक है। ये बैजेस एंड लेबल्स हैं, बूटस्ट्रैप की क्लास ऑलरेडी जो है मेन डॉट से जो मैंने फोल्डर का पेस्ट किया वो सारी चीजें आ गई, जस्ट मैंने कॉल करनी है, ठीक है। यहाँ जो है आप अगर आप चेक करें तो हाँ, ये नहीं है, ये बटन, ये क्या बटन, ये बटन क्लास करेंगे तो ये प्राइमरी वाला बन जाएगा इस तरह। ये नीचे लेबल्स आ गए हैं, तो लेबल्स के लिए क्लास यूज होती है स्पेन क्लास, ठीक है। आप यहाँ से उठाएं स्पेन क्लास, लेबल डिफॉल्ट, ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और वहां जाकर पेस्ट कर देता हूँ, इस तरह काम किया जाता है। लेकिन यहाँ पेस्ट जो है ना HTML वाली जगह ही होगा, ठीक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि वो चीज़ हुई भी है या नहीं। जो मार्क के ऊपर आ जाते हैं, अगेन डिजाइनिंग पूछेंगे किसने किया, कहना की मैंने है, लेकिन बूटस्ट्रैप से हेल्प लेके किया है। ये बटन है, साथ लेबल भी विजिबल है, ये क्लिक किया, ठीक है, पेज रिफ्रेश हो जाता है, ये याद रखिएगा, ASP.NET का पेज हमेशा रिफ्रेश होता है। अब देखिए शो मी ब्राउन हो गया ना, सारे कहेंगे डिजाइनिंग पे काम किया, वाह जी वाह, हमने कोडिंग में काम किया। यहाँ जैसे आपने विंडोज फॉर्म का काम किया, सारा काम वैसे करें, यहाँ अप्लाई होता जाएगा, यहाँ फॉर्म बना दें अपना, ठीक है, उस फॉर्म का कोई डिव रख दें, इस तरह का, ठीक है। आप ये चीजें अप्लाई कर सकते हैं। यही डिव यहाँ कॉपी पेस्ट कर दें, उसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है सारा टेक्स्ट डिलीट कर दें, जिस तरह ये टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है, ये टेक्स्ट बॉक्स से आप अगेन की होगी, देख लेते हैं, वापस आते हैं site1.master पे, डिबगिंग रोक दें। अब आप कोड में जानना एग्जैक्ट उस जगह, तो कैसे जाएंगे, ठीक है, आप यहाँ जाएं, इसके site1.master के डिजाइन में आ जाएं, डिजाइन में आएंगे तो सारे कंपोनेंट विजिबल होना शुरू हो, ठीक है। अब जब विजिबल होना शुरू हो, बटन कौन सा था जो मेरे को क्या था यार, मैं नजर से नाम निकल गया, न्यूज़ लेटर वाला था शायद, ये टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया, इसके सोर्स पे आ जाए, इसी जगह होंगे, ठीक है। ये इनपुट टाइप से टेक्स्ट अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, प्लेस होल्डर से यूज किया, प्लेस होल्डर की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। वरना आप यहाँ क्लास देखिए, यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब लेबल के लिए हम ये कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, और जाके हम पेस्ट कर देते हैं, किधर गया, ये वेब फॉर्म आ गया, वेब फॉर्म आ गया, इसके व्यू डिजाइनर में आ जाते हैं, इसका जो डिजाइनर मेरे पास ये विजिबल है, ठीक है। अब आप यहाँ चीजें भी ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, ये वेब फॉर्म 1 ओपन किया हुआ, ये देखिए मास्टर चीज पेज की चीज अप्लाई हुई हुई है, नजर आ रही है पर, ये मास्टर पेज चीजें अप्लाई हुई हुई हैं, इनमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते, आप यहाँ चीजें ड्रैग ड्रॉप करके अपना टेबल ड्रैग ड्रॉप करके बनाते जा सकते हैं, ठीक है। अब ये चीजें मैं नहीं यूज कर सकता, ये देखिए ऊपर रेड कर्सर आ रहा है, सर्कल आ रहा है, हाँ यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं, वो किधर गया चला, किधर गया चला मेरा कोड, किधर गया चला, ये
ठीक है, इसके डिजाइन पे आ जाता हूँ। यहाँ आप ना, अब ये देखिए यहाँ रेड है, ये रेड बॉल है, इसमें यहाँ चेंजिंग नहीं करते। यहाँ जो कस्टम जो लिखा हुआ है ना, इसके अंदर आप जो मर्जी काम करते रहे। यहाँ आप अपना फॉर्म बनाते जाए, फॉर्म का कलर करते हैं, हर चीज कर दें, वो भी आपका ओके हो जाएगा। समझ आ गई बात की? अब आपने यहाँ टेक्स्ट बॉक्सेस चीजें ड्रैग ड्रॉप करके बनाते जाए, उसके ऊपर बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई करते हैं, कहानी खत्म। ठीक है, अब ये लेबल है, लेबल का क्लिक किया, ठीक है, लेबल पे क्लिक करें, सोर्स पे जाएंगे तो लेबल के सोर्स में चले जाइए। तो यहाँ हम उसकी आईडी डाल लेते हैं, स्पैन क्लास जो है इक्वल टू दिस। अब मेरा नहीं ख्याल कहता कि स्पैन लेबल के टैग सर ये स्पेन हटाना नहीं होगा इसमें? नहीं, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, सिर्फ मेरा नहीं ख्याल का स्पैन के ऊपर ये चीजें लगेंगी, स्पैन हटाना पड़ेगा, क्लास की लगेगी। ठीक है, अब इसे बिल्ड कर देते हैं। तो आपने यूज चेंजिंग करेंगे ना, फिर जब आपको फाइनल में कहेंगे ना चेंजिंग करके बताएं, आप नीचे उस कंट्रोल पे क्लिक करें, सोर्स पे जाए, उसी कोड पे पहुंच जाएंगे। आपको इतनी ट्रिक्स इंशाल्लाह बताऊंगा कि आपको डेमो में प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको काम भी आ जाएगा, दोनों चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो डेमो से पहले आपको तैयारी भी करा के भेजनी है, और ये तैयारी पढ़ने वाली है। सर एक्सक्यूज मी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हेलो जी, बोले। आ रही है सर, मैंने ये कहना था कि आप तो ठीक है अभी हमारे सामने ये काम कर रहे हैं, आप तो ठीक है अभी हमारे सामने ये काम कर रहे हैं सर, बट हमारे लिए ये चीजें नहीं है। बहुत कुछ समझ भी आ रहा है, बहुत कुछ ऊपर से भी जा रहा है। तो सर अब आप देखें, आप कह रहे हैं हमें उनको सेटिस्फाइड करना है, अब हम ऐसे उनको कितना सेटिस्फाई कर सकेंगे? और चले हमने ये बोल दिया कि हमने बूटस्ट्रैप की हेल्प से सीएसएस अप्लाई किया, तो फिर क्या उनका वो क्या हमसे क्या इससे रिलेटेड भी क्वेश्चनिंग पूछेंगे, सीएसएस में भी चेंजिंग्स करवाएंगे, या इसके अलावा वो हमें जो है ना वो पीएचपी तो नहीं है, इनके बैक एंड डेटाबेस पर हमें चेंजिंग करवाएंगे? उनका मेन फोकस क्या होगा सर? इस तरह हम कितना सेटिस्फाई उनको कर पाएंगे? क्योंकि हमारे लिए तो ये सारी चीजें नहीं है, मुझे तो भी ये लग रहा है कि इतना आसान तो नहीं लग रहा। डिजाइनिंग की आप एक प्रैक्टिस कराऊंगा ना इसमें, ये भी आपको बता रहा हूँ चीजें, ये मैं कहानी चाहिए। सुना रहा हूं। अब देखिए मैंने स्पैन अंदर लगा दिया ना, अब ये स्पैन लेबल के अंदर नहीं लगने दे रहा मुझे। सर ये लेबल क्या है टेक्स्ट यहाँ पे? वैलिडेशन लेबल इज मिसिंग। एक मिनट, ये जो है ना लेबल का जो है वो मिसिंग है। कहाँ मिसिंग है? हाँ, टेक्स्ट मिसिंग है ना, तो टेक्स्ट वहाँ पहले आना चाहिए। टेक्स्ट ये आपको सारी चीजें बताऊंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है फिलहाल। यस सर। ठीक है, तो सर जो हम लोग वेबसाइट जहाँ से हम लोग कोड उठा रहे हैं वो भी तो मतलब अगर हम लोग सीएसएस में बनाएं तो जितनी हम लोगों ने पढ़ी हुई है तो उसमें वो भी तो बन सकती है। तो अगर हम लोग खुद बना के डिजाइनिंग करें तो आप खुद बना के कर सकते हो, उससे अच्छी बात ही कोई नहीं। सर उसमें फिर डेमो में ये होगा ना, अगर वो कहेंगे चेंजिंग्स करके दें तो हम फौरन से कर सकते हैं, इस तरह तो हम लोग वहाँ फंस जाएंगे। कस्टम में टाइम तो बहुत लग फंसेंगे, मैं तो जाएगा हूँ ना। उस तरह से। टाइम तो वाकई उसमें बहुत डिजाइनिंग में है, एक पेज आपको डिजाइन मैं बताता हूँ, डिजाइनिंग का मैं बता ही इसी रहा हूँ कि आप जब डिजाइनिंग की एक चीज काम करना शुरू करेंगे ना, तो आपको जो है ना वो तारे नजर आ जाने देंगे, आप कहेंगे ये चीज डिजाइन से। अब ये देखें कितनी प्रोफेशनल बनी है। तो सीएसएस में क्या दूंगा, मैंने बच्चों से यूं काम कराया, इसमें तो कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। ठीक है, सीएसएस में आपको क्या दूंगा कि मैंने इसका काम यूं कराया था, ये यूं काम करे, टेम्पलेट बना बैठाया, तो ये इन्होंने ये बूटस्ट्रैप की चेंजिंग की है। इनमें से अगर आप पूछते हैं तो पूछे, सारी मैं आपको सवाल क्या ख्याल है पूछने दे दूंगा, नहीं मैं भी वहां चुप करके बैठा हूँ। बिल्कुल सर, एक बात है, बिकॉज वाकई ये सीएसएस जैसे अभी आपने बोला ये एक पेज की इतनी लंबी सीएसएस, वाकई हमें दिन में तारे चांद सारा कुछ नजर आ जाएगा ये जब हम करेंगे। तो बहुत सी चीजें वाकई हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमने तो बिल्कुल इसी सेमेस्टर में पढ़े वेब, और उतनी उस लेवल तक तो हम नहीं पहुंच सकते ना कि हम इतनी जबरदस्त वेबसाइट बना सकें जी, ये बात तो है। सेमेस्टर में पढ़ के। यस सर, बिल्कुल। तो सर क्या डिजाइनिंग हमेशा ऐसे की जाती है? सब स्टूडेंट जो बनाते हैं अपनी वेबसाइट वो ऐसे डिजाइनिंग करते हैं, या वो मीन ऑब्वियसली वो कोई ना कोई वे तो लेते होंगे ना डिजाइनिंग करने के लिए, क्योंकि सब ऐसे तो नहीं होते जिन्होंने पहले से पढ़ा हो। हम लोग में से सारे बस कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले से वेब की हुई है, लेकिन ये चीज उनके लिए भी नहीं है। यस सर, तो फिर वो क्या करते हैं? यस सर, तो फिर वो क्या करते हैं? बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं इसे एग्री भी करता हूँ। ठीक है, यस सर। प्रॉब्लम ये है कि अब देखिए जितनी भी बूटस्ट्रैप है, ये मैं तो पहली बात गारंटी आपसे कर सकता हूँ कि बाकियों को भी नहीं पता होगी। पहली बात तो ये है, इतनी ज्यादा डिटेल किसी को पता नहीं होती। ठीक है, पहली तो बात ही है। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, अच्छा मैं लेबल पे टैक्स लगा के देखना चाह रहा हूँ कि ये स्पैन वैसे ऐसा टैग होता है जो दूसरे टैग के अंदर लग जाता है, कि मैं देखना चाह रहा हूँ क्या बाहर भी काम कर जाएगा या नहीं। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी भी बाकी चीजें हैं ना, बाकी चीजें हैं
वो अगर किस वजह से कोई सवाल हो तो मैं कहूँगा ये नहीं सवाल, क्योंकि बिल्ड इन टेम्पलेट्स उठाई हुई है, मैंने खुद इन्हें अलाउ किया है, क्योंकि डिजाइनर तो हमने बनना नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। हमने डिजाइन यूज करना होता है, बने बनाए पड़े हुए जो है। अभी आप ऐसी डिजाइन नहीं बना सकते, आप जो मर्जी करें, पूरा सेमेस्टर गुजर जाएगा, आपसे ये पेज नहीं बनेगा, मुझे पता जो है। उसकी रीजन ये है कि हमने इस तरह पढ़ा हुआ नहीं है ना। आपने पढ़ा हुआ क्या होगा, बॉक्स मॉडल ज्यादा पढ़ा होगा। अब आपको क्या होता है पेज ऑफसेट क्या होता है, ठीक है। आपको ज्यादा क्या पता होगा, मार्जिन पता होगा, पैडिंग पता होगी, वो चीज कर रहे हैं, इमेज लगाना। इससे ज्यादा आपको ये चीजें पता थी, बटन ऐसे हो जाते हैं, ये इन पे भी अब बूटस्ट्रैप अप्लाई हुई है, देखें। हालांकि ये HTML ही है, हालांकि बैक एंड पे ये HTML ही है, ठीक है। लेकिन दिखाने का तरीका क्या कि हमने इसलिए एक लेटर डिव बना दिए, पर सर सिर्फ जो क्लास चीज कॉल हमें करके। पढ़ी हुई है वो दिखाने की या अपने प्रोजेक्ट में डालने की जरूरत क्या है? हमने जितना पढ़ा हुआ है उतना जितना अच्छा कर सके हम यही वो हम दिखा दें उन्हें। ये चीज भी आपकी ठीक है, इससे भी मैं एग्री करता हूँ, ठीक है। बट सर एक बात है, आप जितने हमारा तो नहीं है ना कि जितनी चीजें लेकिन उतनी ही हो। अब देखें ये शो मी वाली चीजें वो अप्लाई नहीं हो रही, ठीक है, उस पर अप्लाई ऐसा नहीं होती है, वो देखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है ना कि आप ना यहाँ जब बूटस्ट्रैप यूज करेंगे ना, आपको ये पता लग जाएगा कि बटन कैसे चेंज किए जाते हैं रियल लाइफ में, बटन कैसे, मैसेज बॉक्स कैसे शो किया जाता है। आजकल ना बूटस्ट्रैप ही यूज हो रही है। आपको ये तो पता होगा ना कि बटन को यूं करेंगे, क्लास बना के चेंज करिए, बूटस्ट्रैप की क्लास है, टेक्स्ट बॉक्स की ये क्लास है। इससे आपको ये आइडिया होगा, इससे बूटस्ट्रैप आपको सीखने में आसानी हो जाएगी। ये मैं काम इसलिए कर रहा हूँ, वरना आप जो काम करना चाहिए आपकी मर्जी है, मुझे तो कोई इतराज नहीं। अगर आप अपनी ये सर बट एक बात है कि तो ये क्लासेस सारी हमें याद करनी पड़ेंगी, जितनी बिल्ट इन क्लासेस आप यूज कर रहे हैं। आपको तो पता है जल्दी से ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, हमें तो हमने फर्स्ट टाइम देखी। आप क्यों परेशान हो रही हैं? अगर मेरे अंडर काम करेंगी तो मैं ये काम कराऊंगा। आपने क्या समझा, मैं आपको ऐसे भेज दूंगा आगे? आपने पता क्या करना है, मैं आपको एक प्रेडिक्शन भी करता हूँ, आपने भाग जाना है मेरे से काम करने। मैं आपको ये भी बता दूं क्यों, मैंने काम इतना देना होता है, मैं कहता हूँ इतने टाइम मुझे करके दिखा दें। देख लें अगर तो हो जाएगा 2-3 दिन क्लासेस मैं आपको वगैरह। यही कह रहा हूँ ना, मैं आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ, सिर्फ इसलिए। देखिए मैं सिर्फ क्लास को यूज करके काम कर रहा हूँ, बाकी मैंने क्या काम किया, हेड के अंदर हेड, बॉडी के अंदर बॉडी, और कंटेंट प्लेस होल्डर अलहदा पेज की थी और वहां जाके रख दिए, और कंटेंट प्लेस होल्डर का यहाँ फॉर्म बना के फॉर्म के अंदर बटन यूज करो, बटन बूटस्ट्रैप यहाँ बूटस्ट्रैप जो यूज कर रहे हैं, इसमें से सवाल पूछवाऊंगा आपसे। ये जो आपने साइट 1.master में किया, आप क्या क्या ख्याल है कि मैं क्या कहूंगा उन्हें यहाँ से सवाल पूछे इनसे? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं क्यों कहूँ उन्हें? अगर सवाल आए तो मैं कवर करूंगा, कहूंगा ये चीज मैंने ने कही थी, ऐसे करें। अब आप इससे सवाल पूछे, मैं क्यों आपको सवाल कर रहे थे, ठीक है। हाँ कहूंगा इसमें HTML की जो चीजें, फॉर एग्जांपल वो पूछे तो पूछ लो, डिव क्यों यूज होता है, क्लास कंटेनर क्या है। ये बस एक दफा जो नाम है ना आप पढ़ेंगे आपको पता लगेगा। कंटेनर का मतलब है एक डिव सा बन जाएगा बड़े एरिया का, जिसपे आपने पेज ओपन करने, ठीक है। अबाउट अस का एरिया, ये अबाउट अस का जो मेन्यू है वो है, ये इसमें हमने एक रो हैंडल की है। जो कंटेनर बनेगा ना उसमें हमने पहली रो हैंडल किया है, उस रो के इतने कॉलम्स हैं, उसके अंदर जो क्लास है सिंगल इन्फो, यानी एक रो आप हैंडल कर रहे हो। यहाँ पे एक दफा देखेंगे आपको चीजें सारी नाम से रिप्रेजेंट हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए इसका जो href है, href आपको पता ही है HTML में वो लिंक सा बनता है। अब इस पे आपने बॉक्स बटन, ये डब्बे वाला बटन इसके ऊपर बना हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए डिव क्लास की कॉल है, कॉलम है, ये इसका साइज है, ये उसके कितने मतलब है, उसने कॉलम लेने 6 कॉलम है। पेज ऑफसेट का मतलब डिफरेंस कितना रखे, दूसरा कॉलम लार्ज है 6 साइज है। ये तो आपको वैसे ही आइडिया हो जाएगा जब आप वहां से क्लासेस यूज करेंगे, तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा। जब ये आइडिया हो जाएगा फिर आपको CSS रीड करनी आ जाएगी, जब रीड करनी आ गई फिर आपको बनानी भी आ जाएगी। इस तरह CSS हम सीखते हैं। क्या ख्याल है कि मैं ये खाली इमेजेस पढ़ के और ये चीजें पढ़ के मैं चीजें कर लूंगा, सवाल ही नहीं पैदा होता आप इतना गहरा CSS आप काम कर सकते हैं सर। जो हम इसमें काम करेंगे, हाँ एक मिनट, क्योंकि हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है ना, अगर देखा जाए फाइनल, तो डिजाइनिंग तो इस तरह होनी चाहिए कि नजर आए डिजाइनिंग है। क्या ख्याल है? या वही होगा? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बूटस्ट्रैप का थोड़ा सा टच इस तरह हो जाएगा ना, तो आप कह सकते हैं कि आपने बूटस्ट्रैप कुछ यूज की भी है, बनाई भी नहीं है। तो यूज करने वाला कहूंगा कि सवाल पूछना है आपने तो यहाँ से पूछो, क्या पूछना है बच्चों से। तो यहाँ क्या है, ASP.NET का बटन, यहाँ खुद ही नहीं पता होगा कि ASP लगा हुआ क्या। मैं खुद जो आपको बता रहा हूँ, बॉस को तो ये नहीं पता होगा कि ASP इसमें आया क्यों है। ASP इसलिए आया क्योंकि ये .NET का कंट्रोल है, एक HTML का कंट्रोल होता है और एक .NET का कंट्रोल था, जिसके साथ .NET कंट्रोल होता है उसके साथ ASP लगा हुआ होता है। एट द एंड ये बटन में कन्वर्ट हो जाता है, जब रन करते हैं तो HTML में ही कन्वर्ट होता है।
ASP.NET Sir- का बटन आपका रनिंग HTML में कन्वर्ट होता है। उसके अंदर ये बॉक्स बटन ऑरेंज है, बॉक्स का मतलब क्या है, वो डब्बा सा जो अभी आपके सामने है, BTN स्टैंड फॉर बटन, ऑरेंज का मतलब ऑरेंज कलर हो जाएगा। ये आपको रीड से ही चीजें पता लग जाएंगी कि कौन सी चीज क्या अप्लाई हो रही है, मेरी इस बात की गारंटी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने वहां बैठ के बनाना है, ज्यादा से ज्यादा सवाल क्या आता है कि आपने इसमें चेंजेस करें, तो चेंजेस आपको यहाँ देखे कोर्सेज ब्लू है, जो कोर्से वाला टैग है वो ब्लू कलर है, आप यहाँ यूं करें, कहेंगे चेंज करें ना। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ किसी को भी आपने ये जो है ना मेरे पास ये इनरोल कोर्स है, ठीक है, ये बटन चेंज करें, मैं डिबगिंग रोकूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, क्लिक किया, यहाँ गया, इसके सोर्स में आ जाऊंगा। अब देखिए जब इसके सोर्स पे ये इनरोल कोर्स का ये बटन है, ये बटन है, तो बॉक्स बटन की जो है मैं क्या कर देता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ ओके करता हूँ इक्वल टू, अब यहाँ जो है मेरे पास बाकी जो बूटस्ट्रैप की चीजें यहाँ से अप्लाई करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होंगी, लेकिन जिसके साथ BTN लिखा होगा आपने वो ऐड करना है, नीचे करते जाएं, जहां BTN है आपने BTN अप्लाई कर देना है। ये बैज है, ठीक है, ये आपको पता लग जाएगा नाम से, BG बैकग्राउंड, इमेज 2 है, BG प्राइमरी, ये कोई बटन है जिसके ऊपर प्राइमरी का टेक्स्ट लिखा हुआ है, लॉग सक्सेस के लिए यूज होता है, वार्निंग के लिए वो येलो यूज होता है, सक्सेस के लिए शायद ग्रीन होता है, और फेलियर के लिए रेड होता है। ये आपको नाम से चीजें पता लग जाएंगी जब आप थोड़ा सा यूज करेंगी, लेकिन जिन के कंट्रोलर के आपको नाम क्या लिखा होगा बटन, तो बटन यहाँ आ रहा होगा, ये हो ही नहीं सकता कि बटन यहाँ ना आ रहा, और बटन ये देखें आ रहे हैं, अब सारे आपके सामने आ रहे हैं। सर एक बात पूछनी मैंने आपसे, एक मिनट में आपके सर सवाल आपके पे साथ एक मिनट अब देखिए बटन डेंजर है, या मैंने बटन डेंजर डाल दिया, एलो बटन डेंजर का मतलब क्या है कि बटन का स्टाइल क्या है, उसमें डेंजर की चीज क्या है, अभी आपको आइडिया हो जाएगी। देखिए मैंने इसे बटन चेंज किया ना, बटन है तो बटन की क्लास अप्लाई करनी है आपने, बस ये चेंज होगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ से जाके सेव कर लेना है, ठीक है, सॉरी बिल्ड कर लें, जो सेव कह रहा हूँ, बिल्ड कर लें, बिल्ड करके रन करना, आपका देखेगा वो जो है इनरोल कोर्सेज का वो चेंज हो चुका होगा। ये चेंजिंग ज्यादा से ज्यादा दी जाती है, मैं तो कहता हूँ ये चेंजिंग दी जाए आपको, आप ये सारे ही कर लोगे, आप इतना एट द एंड जो है ये आपको सारी चीजें आ रही होंगी। इंशाल्लाह। मिसाल के तौर पे भी रन किया है, ठीक है, इसकी कोई चीज मुश्किल नहीं है, आप फर्स्ट टाइम देख रही हैं, अगर फर्स्ट टाइम आपको समझ आ गया इट मींस दैट ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी, ठीक है। वो किधर गया इनरोल कोर्स वाला, यहाँ के नीचे था शायद, ये देखें अब ये बटन बन गया, इस पे क्लिक करें, ये आ गया। तो बटन का स्टाइल ही चेंज करने को कहा था, कोई भी स्टाइल कर दें, लेकिन जब बटन का चेंज करेंगे तो बटन ही लिखना है, BTN लिखेंगे तो आपको बाकी सारी क्लासेस की हेल्प देना शुरू हो पड़ेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ क्या था ना, अब देखिए बटन आ रहा है, इट मींस दैट मुझे B में जाना चाहिए, बस कहानी खत्म, ये है, ठीक है। यहाँ आप डबल कोट से स्टार्ट कर दे, B लिखें, आप आई बी में जाएंगे, T लिखें, अब ये सारे बटन आ गए, ठीक है, ये बटन टॉगल है, बटन वर्टिकल है। अब आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि इस बटन से मुराद क्या है, मिसाल के तौर पे बटन ऑनलाइन प्राइमरी कर देते हैं, ये चेंजेस होगी, ये तो आसान चेंजेस है, मैं कहता हूँ अगर ये दी जाती है इससे ज्यादा तो आसान चेंज हो ही नहीं सकती आपके लिए। और बाकी अगर आपको विंडोज का कोड आता है, हमने सिर्फ करना बैकएंड पे विंडोज का ही कोड है, ठीक है, इतनी चीजें अप्लाई होंगी, बूटस्ट्रैप अप्लाई होगी, तो हम अच्छी जगह स्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आप रन कर दें, क्या है मैंने आपके सामने चेंजिंग कर लिया, जिस पे चेंजिंग की जाए डिबगिंग रोके, उस पर क्लिक करें, उसके सोर्स पे चले गए, आप उसी सोर्स पे जाएंगे, वहां चेंजिंग करें। इतना काम अगर हुआ हो तो सारे समझ जाएंगे कि काम आपने खुद किया है, जितना भी किया है खुद किया है, अच्छा किया, तो सारे आपको क्या करेंगे, ऑन करेंगे। अब देखिए मेरे पास कहाँ गया, एडिट कोर्सेज था, इनरोल कोर्सेज था, बटन किधर गया, ये देखिए इनरोल कोर्स के लिए ये वाला बटन बन गया, ठीक है। इसके ऊपर आप इमेज अप्लाई करते हैं, देखिए बटन लेके जाते हैं तो बैकएंड पे ब्लू हो जाता है, क्या ऐसे क्लास कॉल किया, ठीक है, क्लिक करें, वो बटन आ गया। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस तो नहीं है, आपने जस्ट यूज करनी है, नाम से आपको पता लग जाएगा, यूज हुई भी है आपको पता लग जाएगा। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि डिव का मतलब क्या है, डिवीजन कर देता है उतने एरिया की, कितने एरिया की डिवीजन करेगा, कॉलम रखे, एक्सेल का मतलब एक्स्ट्रा लार्ज 6 कॉलम, ये बूटस्ट्रैप को आपको बता देगा। आगे पेज ऑफसेट है यानी बीच में गैप दे दे, अगेन फिर क्या है, कॉलम रखे, अब एक्स्ट्रा लार्ज या सिर्फ लार्ज है, 6 कॉलम रखे, ये आपको सारी कन्वेंशन ये जो लिखी हुई चीजें से आपको पढ़ने की चीजें आ जाएंगी सामने सामने, इस बात की गारंटी है। और बूटस्ट्रैप से चीजें इतनी मतलब अट्रैक्टिव हो जाती हैं कि आप कहेंगे कि वाकई ये काम अच्छा है। सर मैं हाँ। बोलूं,
जी बोले सर मैंने ये पूछना था कि एक तो टेम्पलेट की पहली बात, 2 क्वेश्चन है मेरे आपसे कि एक तो टेम्पलेट आपने जैसे ये लिया, ठीक है, हमें कहाँ से ये मिल जाएंगे टेम्पलेट? और ऑब्वियसली हर किसी को अपना अपना टेम्पलेट फॉलो करना होगा, एक ही टेम्पलेट को उठा के ऑब्वियसली सब उस पर वर्किंग तो नहीं स्टार्ट कर देंगे ना सर, टेम्पलेट सबको डिफरेंट लेना पड़ेगा। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। तो आप लिखे ना एजुकेशन टेम्पलेट्स, फ्री टेम्पलेट्स डाउनलोड, ठीक है, तो ओके एजुकेशन की फ्री डाउनलोड होगी। अगर किसी का कोई बिजनेस से रेलेवेंट है तो बिजनेस टेम्पलेट्स है, तो नेट से आप डाउनलोड करते हैं, पूरी की पूरी डाउनलोड हो जाएंगी और सर अच्छी इट्स मीन टेम्पलेट्स कि होंगी। सर इट्स मीन कि हमें इस तरह की वेबसाइट्स बनाने के लिए टेम्पलेट्स जो है वो प्रोवाइडेड होते हैं, जो कि हमें हेल्प करते हैं वेबसाइट्स बनाने में। तो यही होता है ना, और क्या होता है? नो अब सर, तो आपको एक बात अब नहीं, बताऊं, ये तो देखो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। चलिए, अगर आपको मैं कहता हूँ ना डिजाइन बनाए, डिजाइन, मैं गारंटी से कहता हूँ आपको चीजें पता ही नहीं होंगी डिजाइनिंग में। क्या आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? इमेज लगा लेंगे, कलर चेंज कर लेंगे, ठीक है, ड्रॉप डाउन ऑब्वियसली डालेंगे, बात है। इससे ज्यादा आप क्या काम करेंगे? अब यस इस सर, पर जो बिल्कुल। चीजें हुई है वो होंगी। अब याद रखिएगा, मैंने आपको एक दफा कहा था कि प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमें प्रोग्राम पढ़ने पड़ेंगे, फिर हमें बनाने आएंगे। यस इसी सर, तरह बिल्कुल। बूटस्ट्रैप आपको पढ़ने आएगी तो आपको अप्लाई करने आएगी ना। फिर जब आप एक दफा आपको पता लगेगा ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूं अप्लाई होती हैं या सीएसएस यूं बनती है, यूं डिव्स लगाए जाते हैं, अच्छा कंटेनर का बुलाती चीज सेलेक्ट हो जाए, तो जब आपको ये चीज पता हो जाएगी तो आपको खुद ब खुद क्या होगी, आप बाद में कुछ ट्राई करेंगे, फिर बाद में अपना प्रोफेशनल सीएसएस बनाने के काबिल हो जाएंगे। आप फर्स्ट टाइम यस ऐसे नहीं कर सकते काम, ये बात है सारी। तो हमने यस काम सर। सीखने हैं ना, मेरा काम सिखाने का मकसद है। यस सर, और बिल्कुल। सीएसएस में सवाल हो तो ये आपके बेनिफिट है। मैंने आपके सामने कितनी चेंजें कर ली हैं। उस बटन यस पे क्लिक कर दें, उसके सोर्स पे जाए, खासकर ना बीटीएन लिखा है तो बीटीएन क्या कहेंगे से यार बूटस्ट्रैप आती है, डिजाइनिंग कैसे आती है, तो बेनिफिट हो जाएगा आपको कि कम से कम डिजाइनिंग तो आती है बंदे को। फिर कोडिंग में चेंज है, कोडिंग आपको डेफिनेटली वो अच्छा। तो ये आपको कुछ आइडिया हो गया? अब मैं ये नहीं जी कह रहा सर। कि मेरे पहले देने लेक्चर देने से आपको सारी चीजें आ जाएंगी, ऐसी बात हरगिज नहीं है, ये याद रखिएगा। और ये चीजें चलती रहेंगी जब तक आप प्रोजेक्ट नहीं करते, ठीक है। वीपी तो चलो एंड हो ही जानी है महीने डेढ़ बाद, लेकिन ये काम प्रोजेक्ट के साथ साथ जब आप करेंगे यही, तो डेफिनेटली आपको चीजें आ भी जाएंगी, काफी चीजें आपको आएंगी भी। तो जब आप वो चीज रीड करेंगे, अच्छा डिव कंटेनर का मतलब ये होता है, बजाय अब आप उसके बैठ के उसकी सीएसएस क्लास बनाएंगे, आपने डिव के अंदर कंटेनर कार का लेना है, तो आपका वो सारा काम हो चुका होगा, ठीक है। तो इस तरह काम किया जाता है। सर ये टेम्पलेट सारे जो है ना ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव भी होते हैं, तो जो हम काम करेंगे उसको भी हम रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। वो रिस्पॉन्सिव तभी बनाएंगे ना जब आपको रिस्पॉन्सिव बनाने का आइडिया आता होगा। जी सर, बूटस्ट्रैप तो उसके लिए लाजमी है। तो बूटस्ट्रैप के बगैर रिस्पॉन्सिव कैसे होगी? यही तो है। फिर अदरवाइज जो अगर बटन, अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं इस चीज पे जोर क्यों दे रहा हूँ, उसकी रीजन ये है कि अगर आपने खाली ASP.NET का ड्रैग ड्रॉप करके बटन बनाना है तो कहेंगे यार कम से कम ये चीज अप्लाई तो कर दो, कोई डिजाइन का सही मतलब स्टाइल ही चेंज कर दो। क्यों नहीं स्टाइल चेंज कर रहे? तो स्टाइल चेंज करने के लिए क्या, क्लास को आप कॉल कर लें, बूटस्ट्रैप डाल के चेंज हो जाएगी, उसमें तो इतना बड़ा साइंस है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीजें सर आसान एक है। बात, अभी एक्सक्यूज अभी मी फर्स्ट टाइम जी बोले।
जी बोले। निदा आपकी आवाज आ रही है, अगर मेरी आवाज आ रही तो बोले, आपकी आवाज आ रही थी मुझे। अच्छा चले, अब वीपी का काम यहाँ रोकते हैं, ठीक है, टाइम जरा कम है, जरा एआई का काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर किसी कोई और सवाल है पूछना चाहे तो। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, अब कोई आवाज आना शुरू हुई है। आई थी लेकिन फिर कट गई अब। ठीक है, वीपी का काम यहाँ रोकते हैं, ठीक है, और बाकी है कि मंडे को इसी की कंटिन्यूशन करेंगे, ठीक होगी बात। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं कि थोड़ा मैं जरा नाश्ता भी करने आ गया, तो आप ना एग्जैक्ट 10 मिनट बाद आ जाइएगा ऑनलाइन, ठीक है, क्योंकि तो आपको 11:30 तक फ्री कर दूंगा, फिर जुम्मा भी होता है, ठीक है। ठीक है, किसी कोई क्वेश्चन है और? हाँ जी बोले। सर मेरा सर डेटाबेस कनेक्शन में थोड़ा इशू आ रहा था, फिर वो आप एंड क्लास के एंड पे देख लीजिएगा। चलो ठीक हो गया, मुझे बता दीजिए। अच्छा निदा, अगर उसमें कोई सवाल बोलिएगा, फिर मैं जरा मीटिंग एंड करने लगा हूँ सर, लेकिन 10 मिनट बाद हार्ड एंड फास्ट आपने आ जाना। अभी 10:33 मेरे लैपटॉप पे हुए ना, 10:45 पे लाजमी आ जाएगा, ताकि 11:30 चल आपको फ्री कर दूँ, ठीक है। यस। चलो सही है। सर वो मेरा system.x वाला मसला हल नहीं हुआ था सर, उससे भी वो भी आपने देखना। सॉरी, system.x नहीं समझा बात आपकी। वो सर मैंने आपको भेजा था ना, वो आपने कहा था कि आप .x साथ लगा लें कोड में।